लर्नर्स, मैं हूं कीर्तनी उपाध्याय और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है हमारे लिए क्योंकि इसके अंदर हम मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक की जानकारी आपको स्टैंडर्ड 7 से मिल जाती है, यानी कि स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 इन सारे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है द पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, सबसे पहले हम द पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे और उसके बाद स्पेसिफिकली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम उसका प्रूफ देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं द पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं द पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले ये जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो थी वो पाइथागोरस नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने दी थी। और ये थ्योरम स्पेसिफिकली एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल, किसके लिए? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए है। एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसका मतलब कि ये जो थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही सीमित है। चलिए पहले समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो राइट एंगल ट्राइंगल को समझते हैं पहले। तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको नाम दे दे ए, बी एंड सी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ए बी सी ट्राइंगल के पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए ए सी साइड सबसे बड़ी साइड हो जाती है और इसीलिए हम उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और बाकी के दोनों साइड्स जो हैं यूजुअली इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हम बेस कहते हैं। हालांकि परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकता है, मतलब आप कुछ केसेस के अंदर इसको बेस भी कह सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों साइड्स को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल होगा उसके बेस के स्क्वायर और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन से। यानी बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को मिला दो, तो उसका आंसर आपके हाइपोटेनियस के स्क्वायर से इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस ट्राइंगल ABC के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि AC हमारे लिए हाइपोटेनियस होगा, तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा उसका बेस यानी BC के स्क्वायर से। इसको स्टूडेंट्स हम बेस ले लेते हैं। तो BC का स्क्वायर प्लस अगर आप परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर करें और उसका एडिशन आप BC के साथ करें तो इसका आंसर आपको AC के स्क्वायर से इक्वल मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि आपका AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। AC की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। AB की लेंथ को ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और BC की लेंथ को हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AC जैसे कि हमने 5 लिया तो इधर मैं लूंगी 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का लेंथ लिया हमने 4, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस AB की लेंथ ली हमने 3 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। So 16 plus 9 will be equals to 25. So left hand side और right hand side दोनों यहाँ पर equal हमें मिल जाती है। तो ये है basic explanation of और basic understanding of Pythagoras theorem। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि किस तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ पॉसिबल हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ABC है। ओके, सो ABC के अंदर हमें ये पता है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री बनाता है, इसीलिए वो राइट एंगल कहा जाएगा। अब नाउ हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमारा जो टू प्रूव है, यानी जो हमें चीज प्रूफ करनी है, दैट इज कि AC का स्क्वायर जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ है। नाउ अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, प्रूफ के लिए हमारे पास कुछ डेटा होगा, यानी कि कुछ गिवन होगा
तो यहाँ पे हमें गिवन ये दिया गया है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। हमें ये दिया गया है कि एंगल बी 90 डिग्री है। तो अब हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। बी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एसी के ऊपर और नाम दे देते हैं उसको एसी पे डी। यानी यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसका नाम हमने दे दिया उसको डी। सो नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक बड़ा सा ट्राइंगल ए बी सी मिलता है और उसके साथ हमारे पास ट्राइंगल ए डी बी। अब हम कंपैरिजन करते हैं ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए बी सी के बारे में। स्टूडेंट्स हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। अब किस तरीके से, बिकॉज दे बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। अगर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हुए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कैसे हैं, सिमिलर है। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका हम यूज करते हैं सिमिलैरिटी थ्योरम से। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी थ्योरम से हम क्या प्रूव करते हैं, तो सिमिलैरिटी थ्योरम से मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी के लिए हम इनकी हाइपोटेन्यूस लेते हैं यानी एडी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए सी, इसकी हाइपोटेन्यूस लेते हैं हम ए सी और उसके साथ ट्राइंगल ए डी बी, इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस हम लेते हैं ए बी। तो दैट इज ए सी अपॉन ए बी। नाउ स्टूडेंट्स इससे हम इक्वल किससे गिनते हैं, तो इससे हम इक्वल गिनते हैं ट्राइंगल ए बी सी के परपेंडिकुलर से, दैट इज ए बी से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी अपॉन ट्राइंगल ए डी बी के परपेंडिकुलर यानी ए डी से। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी, दैट विल बी ए बी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अगर ये स्टेप आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। किस तरीके से, तो चलिए एक और बार देखते हैं। आप पहले ये स्टेप याद रख लीजिए। किस तरीके से, तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप ए बी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आपका हाइपोटेन्यूस ले लीजिए ए सी मल्टीप्लाइड बाय आपके हाइपोटेन्यूस के परपेंडिकुलर के राइट साइड वाली छोटी साइड ले लीजिए, दैट इज ए डी। नाउ इसके ऊपर वाला स्टेप आप उल्टा करके लिख लीजिए। आप उल्टा करके कैसे लिखेंगे, तो ए बी का स्क्वायर है, इसका मतलब एक ए बी नीचे होगा और दूसरा ए बी ऊपर होगा। ए सी और ए डी जो है वो ऊपर नीचे है, तो ए सी को क्योंकि वो पहले है इसलिए उसको यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए और ए डी बाद में है इसलिए आप उसको बाद में लिख लीजिए। ये एक मेथड अच्छी है याद रखने के लिए। चलिए तो एक ट्राइंगल खत्म हो गया, अब चलते हैं इस साइड वाले ट्राइंगल के साथ। नाउ स्टूडेंट्स अब हम कंपेयर कर रहे हैं ट्राइंगल सी बी डी यानी ये वाले ट्राइंगल को होल ट्राइंगल ए बी सी के साथ। तो यहां पर भी मैं ऐसा कह सकती हूं दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी बिकॉज दे बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर भी हम इसी तरीके से सिमिलैरिटी थ्योरम का यूज करते हैं। सिमिलैरिटी थ्योरम के लिए हम यहां पर ट्राइंगल ए बी सी की हाइपोटेन्यूस यानी ए सी लेंगे और ट्राइंगल डी बी सी की हाइपोटेन्यूस दैट इज बी सी लेंगे, जो इक्वल होगा दोनों के परपेंडिकुलर्स से। लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर्स चेंज हो जाएंगे जिनको हम बेस कहेंगे। तो यहां पर ट्राइंगल ए बी सी के लिए उसका बेस आ जाएगा बी सी, तो हम लिख लेंगे ऊपर बी सी, और ट्राइंगल डी बी सी के लिए उसका बेस आ जाएगा डी सी। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए सी मल्टीप्लाइड बाई डी सी। सिमिलरली स्टूडेंट्स जिस तरीके से हमने ऊपर सीखा उसी तरीके से आप इस स्टेप को भी उल्टा लिख सकते हैं।
उल्टा लिखने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने AB को ऊपर लिख लिया है, तो अब क्या आएगा, BC आ जाएगा। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप बड़ी सी हाइपोटेन्यूस ले लीजिए यानी AC मल्टीप्लाइड बाय इस साइड की साइड दैट इज DC। नाउ इसका ऊपर वाला स्टेप लिखने के लिए, क्योंकि BC का स्क्वायर है तो एक BC नीचे आएगा, एक BC ऊपर आएगा। AC पहले है इसलिए उसको पहले लिख लीजिए और DC उसके नीचे लिख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को हम प्लस कर लेते हैं, यानी स्टूडेंट्स स्क्वायर्स वाले नंबर को, इसका AB स्क्वायर और इसका BC स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट्स हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करें, यानी दोनों इक्वेशन की एक एक साइड का स्क्वायर करें, तो डेफिनेटली हमें इक्वेशन की दूसरी साइड का भी एडिशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम AB वाले की दूसरी साइड ले लेते हैं, दैट इज AC इंटू AD प्लस दूसरी इक्वेशन की सेकेंड साइड दैट इज AC इंटू DC। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अंदर और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन AC है, दैट इज वाई हम AC को कॉमन निकाल लेते हैं। जब AC को इस इक्वेशन में से कॉमन निकालेंगे तो अकेला AD बच जाएगा, और इसमें से AC निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ DC बच जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर फिगर में देखिए तो AD प्लस DC, अगर इन दोनों लेंथ को प्लस करें तो हमें पूरा AC मिल सकता है, विच मीन्स फर्स्ट AC तो वैसा ही रहेगा, बट AD प्लस DC को भी मैं लिख सकती हूँ AC की तरह, विच मीन्स AC इंटू AC विल बी AC स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी हमें मिल गई थी, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें क्या मिल गया, नाउ वी हैव गॉट दी पाइथागोरस थ्योरम्स प्रूफ। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम को आसानी से याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल समझ के अपने पाइथागोरस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम जो थी इसका कुछ प्रूफ दिया गया था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको कितना पसंद आया। उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों को सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे कोई भी एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक्स ऑलरेडी नीचे दी गई है, जल्दी से जाके हमें बताइए। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो आपको कैसा लगा, कोई भी आपके ओपिनियंस हैं तो हमें बताइए। इसके अलावा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और लास्ट बात बिल्कुल नहीं भूलना हमारे वीडियो को लाइक करना। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।